ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त ठोका और इसके बाद हम ये लगातार सुनते आए हैं कि ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मंचों से इस बात को लेकर के कम से कम 50 बार बोल चुके हैं कि उसमें ट्रंप ने मध्यस्थता की, जिसके बाद ये सीजफायर हुआ, ये युद्ध रुका। लेकिन अब इसी बात को दोहराने में चीन भी शरीक हो गया है। चीन भी अब इस बात का दावा कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें चीन ने मध्यस्थता की। ट्रंप लगातार ये झूठ बोल रहे हैं और अब इस झूठ बोलने में चीन ने भी अपनी भूमिका अदा कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चीन इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? चीन अगर मध्यस्थता की बात कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके पीछे उसकी दलील क्या है? इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चाइना जिस तरीके के उसके प्रोडक्ट होते हैं उसी तरीके की उसकी बात भी कितनी नकली है। दोस्तों, सबसे पहले समझें कि चीन ने कहा क्या। असल में बीजिंग में एक प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय हालात और चीन के जो विदेश संबंध हैं उस पर वहाँ के विदेश मंत्री वांग यी बात कर रहे थे। और दुनिया में कई मुल्कों में आप जानते हैं लड़ाई चल रही है, टेंशन चल रही है। कई मुल्कों में कंबोडिया, थाईलैंड के बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन, रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल अलग युद्ध में फंसा हुआ है। तो उन्होंने वांग यी ने कहा कि ये जो साल 2025 है, इस साल दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा सीमा पार संघर्ष और स्थानीय युद्ध देखे हैं। और इसी बातचीत में वांग यी ने ये बात कही कि दुनिया में जो अलग अलग देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं उसमें हमने मध्यस्थता की, और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी मध्यस्थता की बात कही। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुका उसमें इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, बीच में आकर के इन्होंने मुखिया का रोल अदा किया था, ऐसा कुछ ये कह रही है। लेकिन दोस्तों, भारत अपना स्टैंड बिल्कुल साफ क्लियर करते आया है डे वन से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें किसी तीसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं है, और यह दखलंदाजी कभी भारत स्वीकार करेगा भी नहीं। भारत फैसला अपने हिसाब से लेगा। भारत को कब लड़ाई करनी है, कब लड़ाई को रोकना है, यह फैसला स्वयं भारत का होगा। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, हम चीज़ों को सिलसिलेवार तरीके से समझें। आपको ध्यान होगा 22 अप्रैल को पहलगांव में हमला हुआ था। मजहब पूछ करके आतंकियों ने भारतीयों को निशाना बनाया था, और उसके बाद पूरी दुनिया ने इस घटना की निंदा की थी। हिंदुस्तान के अंदर काफी आक्रोश था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर और पीओके में, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के जवाब में भारत ने जो सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के उनको निशाना बनाया, और फिर 10 तारीख को यानी 10 मई को भारत के विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल साफ किया था कि 10 मई को शाम 3:35 पर डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई, और उस डीजीएमओ स्तर पर बातचीत में पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई थी, जिसको भारत ने मान करके और फिर उस युद्ध को वहां पर होल्ड पे डाल दिया। इसमें किसी तीसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं थी। लेकिन ये युद्ध जब रुका उसके बाद पूरी दुनिया में, हम जानते हैं, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा ठोक रहे हैं कि लड़ाई हमने रुकवाई, और एक बार नहीं 50 बार बोल चुके हैं। इस बात का खंडन भारत सरकार ने कर दिया, विदेश मंत्रालय ने कर दिया, लेकिन वो तो क्रेडिट लेने की होड़ में, और अब इस क्रेडिट लेने की होड़ में चाइना भी दाखिल हो गया। ये शांति दूत का मुखौटा लगा करके ये समझाने आए हैं कि साहब ये लड़ाई हमने रुकाई, हमारी वजह से हमने इसमें मध्यस्थता निभाई। लेकिन इन्होंने क्या किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इसे जानने और समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं
उसमें सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अगर कोई मुल्क है तो वो चाइना है। और उस दौरान जब ये फाइट हो रही थी तो पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 वो चाइना का था। PL-15 एयर टू एयर जो मिसाइल हैं जिसको हमने मार गिराया वो चाइना की थी। J-10 फाइटर जेट वो चाइना के थे। और सबसे बड़ी बात, उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब भारतीय सेना के जो मूवमेंट हो रहे हैं उनकी लाइव इनपुट चाइना ही पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा था। ये भूमिका थी चाइना की। लेकिन अब वही चाइना बता रहा है कि साहब हमने तो मध्यस्थता निभाई। असल में चाइना की कोशिश ये है कि वो एक सॉफ्ट फेस अपना इंडिया के सामने लाना चाह रहा है। वो इंडिया के साथ थोड़ा अपने और रिलेशन को सॉफ्ट करना चाह रहा है। यही वजह है कि वो इस तरीके की बात कह रहा है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और ट्रंप ने एक बार नहीं 85 बार बोला। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई छिड़ी उसके बाद भारत ने अपना स्टैंड अलग अलग मंचों पर बिल्कुल साफ रखा कि इस लड़ाई में किसी तीसरे देश की कोई दखलंदाजी नहीं है और किसी की कोई मध्यस्थता न स्वीकार थी और न कभी स्वीकार होगी। भारत इसको बिल्कुल साफ करता आया है। लेकिन चाइना ने जो ये बात की है यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा झूठ है। ये फिर एक मजाक है। ये एक तरीके का खुद को शांति दूत बताने की कोशिश है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं चाइना के जिस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता, उसी तरीके की ये बात है जिसमें कहीं कोई दम है नहीं। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके मन में क्या इस खबर को लेकर के आपकी अपनी राय क्या उभर के आती है? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिख भेजिए। इस चैनल को आप फौरन सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल मसलों पर खबरों का जो बारीक और सटीक विश्लेषण है वो आपको लगातार यहाँ पर मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।